हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अड्डा की मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं, तो इसमें जो है मैथ्स वाला मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 12 क्वेश्चन है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको 12 में से कितने आते थे और कितने आपने सोल्व किए हैं, यहाँ से सीखे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ये आपका टारगेट है जो आपको अचीव करना है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा हमारा भी ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए आप। राहुल के पास 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। उनकी संख्या कुल 340 रुपये। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है। राहुल के पास कुल कितने नोट है ये आपको बताना है। अपन मान लेते एक्स नोट थे सभी टाइप के, तो उसमें 2x प्लस 5x प्लस 10x, ठीक है, इज इक्वल कितना हो जाएगा 340। इसके पास कुल कितने रुपए हो गए, ये इतने रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए, 17x रुपये हो गए। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 340। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। यहाँ से काटोगे 17 34। आंसर 20 नहीं हो जाएगा इसका, क्योंकि आपको पता है कि 2 रुपये की भी 20 नोट है, 5 रुपये की भी 20 नोट है और 10 रुपये की भी 20 नोट है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60। तीनों टाइप के कुल नोट कितने हो जाएंगे, 60 नोट हो जाएंगे। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं अपन, क्योंकि शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। रेड कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 336 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 1:2 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात भी 1:2 है। ये बताया गया क्वेश्चन में। तीसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर पूछा गया है। तो पहले तो आप पहली दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात निकाल लीजिए। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का जो रेशियो वो निकालना है। 1:2 इसका दिया है और 1:2 इसका दिया है। आपका जो भी निकालने का तरीका आप निकाल सकते हैं। मेरा तरीका ये है कि उनके नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 और 4। रेशियो कितना गया, 1:4। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसने पूछा है, रेशियो लिख लेता हूँ मैं, 1:4। ठीक है, अब उसने बोला है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का 3 है। अब जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल एक ही आंसर दिख रहा है मुझे, 12। ठीक है, तो ये सीधा तरीका करने का। बाकी यहाँ बैठ गया, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ना बैठे। ठीक है, तो रेशियो याद रखिएगा, 1:2:4 लिख लेता हूँ मैं। अब इसने बोला वर्गों का योग। अब इनका वर्ग करेंगे हम। कोई भी कोफिशिएंट मान लीजिए, x मान लीजिए, तो x का स्क्वायर आएगा प्लस 4x स्क्वायर आएगा प्लस 16x स्क्वायर आएगा। इज इक्वल किसके बराबर दिया है, 336 के बराबर दिया है। 16 और 4 20 और 1 21, 21x स्क्वायर कुल मिला के। ठीक है, अब यहाँ से आप कट करेंगे तो 21 एकम 21 कितना बार जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, यहाँ बचेगा 6, तो 1 to 6 यानी 6 टाइम 16 बार। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अंडर रूट के अंदर से। अब यहाँ से पूछा अपना अंतर, 1 और 4 का अंतर कितना है, 3, और आपका कोफिशिएंट कितना है 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा 12। आगे आंसर आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो इतना समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं। गोपाल की आयु एक संख्या का गण है, उसकी आयु 2 वर्ष पहले एक संख्या का वर्ग थी। उसकी आयु क्या है, 9 है, 62 है, 27 है या 64 है। देखिए आपको सीधा ही दिख रहा होगा कि ये कोई घन नहीं है, ये भी कोई घन नहीं है, बचे ये दोनों क्यूब हैं। उसके अलावा अगली लाइन पढ़िए आप, 2 वर्ष पहले उसकी संख्या, उसका जो आयु थी वो किसी संख्या का वर्ग थी। तो क्या यहाँ से वर्ग बन सकता है 2 साल पहले के, हाँ बन सकता है। यहाँ बन सकता है, नहीं बन सकता। तो आप सीधा बता सकते हैं कि ये 27 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़िए, एक 9 नंबर का डिजिट है, एक 9 डिजिट नंबर है जो कैसे 88 से डिविजिबल है, और आपको वैल्यू पूछी है 3x - 2y की, और जहाँ पे y क्या है, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मतलब y की वैल्यू आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है। पहले तो आपको साइन डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, ये बना कैसे, 11 और 8 से। तो पहले तो 8 से पता होना चाहिए। 8 का क्या है, लास्ट के 3 नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5, y और 2। ठीक है, ये आपको डिविजिबल करना है कैसे, 8 से। पहले सबसे पहले हमें 0, क्योंकि सबसे y की सबसे स्मॉल वैल्यू चाहिए, y की जगह अपन क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो y की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 छंग 48, 2 बचेंगे 50 में। तो कितना 22 कटेगा, नहीं कटेगा। फिर 1 रख के ट्राई कर लेते हैं। 8 छंग 48, 3 बचे, 8 चौक 32, यानी y की एक वैल्यू ये हो सकती है। और उसने बोला भी ये है कि y की स्मॉलेस्ट वैल्यू होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं अपन। तो y की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 1। y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 मिल गई है। अब आपको देखना है 11 से क्या, 11 का क्या रूल है, पता होगा आपको। 11 का क्या रूल है, 11 का रूल है कि सम संख्या और विषम संख्या वाले जो अंक हैं उनको माइनस करने पे या तो 0 आए या फिर 11 का जो मल्टीपल आए वो आए, या तो 11 आए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आए। तो मैं देख लेते हैं यहाँ से रख के, मैं रख देता हूँ संख्या, लिख लेते हैं 4 3 x 1 1 4 5, y की वैल्यू आ गई हमारे पास, और 2। ठीक है, ये संख्या हो गई पूरी आपकी। अब आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ मुझे पता है कि मेरा तरीका वो है कि मैं एक संख्या छोड़ के सीधा जोड़ लेता हूँ। 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + x और 12, 12 + x, मेरा एक संख्या तो ये हो गई। ठीक है, अब मैं इसको छोड़ के दूसरे पेन से बताता हूँ आपको
ठीक है, अब इधर से स्टार्ट करते हैं या यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, ठीक है। ये कितना गया माइनस का 9। आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। कितना आएगा यहाँ से डिफरेंस, यहाँ जाएगा 3, ठीक है। डिफरेंस 3 आ गया तो क्या हो जाएगा x + 3। x में क्या जोड़े कि वो 11 का मल्टीपल बन जाए, तो वो है 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। 8 + 3 11 हो जाएगा। y की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे रख दीजिए आप, क्या वैल्यू आएगी 8 या 24, और 2 की जगह y की जगह 1 रखना है और 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 22। 24 में से 2 गए तो 22, इसका आंसर हो जाएगा आपका 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5 है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या सिंप्लीफाई करना है आपको। 15 × 8 कितना होता है, वैसे तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। 15 × 8 120, 27 में से 3 गए तो 24, 24 में से आप भाग लगाएंगे। 24 में देखिए एक 6 रह गया यहाँ का, है ना, 126 कर लीजिए इसको। 24 में 6 का भाग लगाएंगे तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 4 × 4 8, 6 × 8 34, 134 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। वैसे आप सीधे तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसको, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, ये टाइप नहीं हो रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था। x + y की वैल्यू 7 दी है और xy की वैल्यू 10 दी है, तो 1/x³ + 1/y³ की वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। तो सीधी बात है, मुझे पता चल गया x और y की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 और 2 हो सकती है, ठीक है। आप किसी को भी कुछ भी मान लीजिए, 5 और 2। अगर मैं ये सीधी रखूँ तो 125/8, क्योंकि आप 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा और 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा। अब आपस में इसको जोड़ लीजिए, 125 + 8, क्योंकि आपको पता है इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। 125 × 8 कितना होता है, देखिए 25 8 और 200, डबल जीरो ऐसा कैसे ही, 8 और 2 10, यानी नीचे तो 1000 आ जाएगा। 125 + 8 कितना हो जाएगा, 8 × 5 13, 133/1000 कितना आंसर आ जाएगा 0.133, ठीक है। आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। इसको करने की जरूरत नहीं है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। a + b + c है, 4ab bc और ca की वैल्यू 1 दी है। a³ + b³ + c³ - 3abc की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ये आपको बताना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए काई का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये जो है इसके बराबर में क्या होता है, ये जो फॉर्मूला बनता है इसके बराबर में क्या होता है, इसके बराबर में होता है, आपको पता हो फॉर्मूला, तो अगर आपको याद हो तो a + b + c² - ab - bc - ca, ठीक है, इसके इक्वल में होता है। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू सीधी भी आ जाएगी आपके पास। ये आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, तो अगर आपने मैथ्स पढ़ रखी है एक बार तो। पहले तो आपको वैल्यू कई की चाहिए, आपके पास ये इसकी वैल्यू चाहिए, और आपको फॉर्मूला मैंने अभी हल आपको बताया है कि क्या फॉर्मूला होता है, a + b + c² - ab - bc - ca, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो आपको a + b + c² की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ab bc और ca की वैल्यू तो आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या कैसे यहाँ का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा a + b + c²। अगर यहाँ का स्क्वायर करूँगा मैं, a + b + c² करूँगा तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा, इधर तो 16 हो जाएगा, 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ab + bc + ca की वैल्यू तो दी हुई है, यहाँ 2 कॉमन निकाल लेंगे आप, तो 2 × 1 × 16 = 16। इसको इधर ले जाएंगे तो घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, यानी a + b + c² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी वाला फॉर्मूला बताया आपको कि इसका फॉर्मूला क्या है, a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी अभी 14, इसकी वैल्यू कितनी है बताइए, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है बताइएगा, ठीक है। मैंने वैसे आपको पूरा करके बता दिया है, आप मुझे ये आंसर आप मुझे करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आंसर आप मुझे करके बताएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़िए आप। ए और बी की वर्तमान आयु 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:4 था। आज से 12 वर्ष पश्चात ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसे मेरा जो तरीका वो शायद आपको समझ में आया या ना आए, मुझे नहीं पता। जैसे कि 6:5 है, ये आज की आयु है। 4 वर्ष बाद की आयु क्या है 5:4, और डिफरेंस कितने वर्षों का है 4 वर्षों का डिफरेंस है। मेरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप 5 × 5 = 25, ठीक है, 6 × 4 = 24, इन दोनों का अंतर, और यहाँ से 5 × 20 और 4 × 16, 5 × 20, यहाँ से मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 5 × 20 - 16, ठीक है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा, ये मान लीजिए आप x मान लीजिए इसको, x इक्वल कितना आ जाएगा 4,
या 5, बताइए क्या आएगा। 5 चौक 20 और 4 चौक 16, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। अभी वर्तमान आयु कितनी होगी उनकी 24 और 20, लिख लेते हैं 24 और 20। थोड़ा मोबाइल पर लिखने में प्रॉब्लम होती है इसलिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। 24 और 20 अभी से 12 वर्ष बाद की बोला इसने। यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ तो 12 36 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और 3 32, तो 4 9 36 और 4 8 32, 9:8। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम 231 दिया है, महत्तम 11 दिया है और एक संख्या भी दी है, तो सीधा पता होना चाहिए आपको दोनों संख्याओं का इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या दी है आपको, एक संख्या कोई सी भी 77, 231 और 11 महत्तम समापवर्त। यहाँ से आप कट करेंगे तो यहाँ पे x मान लीजिए 7, यहाँ से कट करेंगे तो 7 21, तो वैल्यू कितनी आ गई 33। x की वैल्यू कितनी आ गई 33, आंसर आपका सीधा 33 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे हम। 4 अलग अलग संख्याएं दी गई है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है, तो चारों संख्याओं का जो औसत है वो 52 है। पहली 3 संख्याओं का औसत बताना है। देखिए 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो पहली बार तो अपन योग निकाल लेते हैं 4 संख्याओं का, तो कितना हो जाएगा 52 में अगर 4 का गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 5 चौक 20, 208, चारों संख्याओं का योग हो गया। ये तो आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा अब इसने बोला है कि पहली 3 संख्याओं का औसत, आप कुछ भी मान लीजिए 1 2 3, ठीक है। x मान लीजिएगा, इसका आगे जो भी आप मानना चाहें, का योग 3 दिया है और ये किसके चौथी संख्या के 4 गुने के बराबर है। अगर ऐसा मानेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अपन ABCD मान लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस का इंटू छोटी संख्या अपन d मान लेते हैं का 4 गुना बराबर है। अब ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल क्या हो जाएगा 12d। ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि इसने बोला है जैसे कि पहली 3 संख्याओं का औसत निकाल लिया मैंने और चौथी संख्या के 4 गुना के बराबर, ये 4 गुना के बराबर कर दिया मैंने, ठीक है। और अब मैंने एक इक्वेशन बना ली, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 12d, ठीक है। अब याद रखिएगा ये। इसके अलावा आपको क्या समझ में आना है कि अब चारों संख्याओं का औसत क्या है। अब हम मान लेते हैं चारों संख्याओं का औसत a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल 4, ये औसत है 52। अब यहाँ पे अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल कितना हो जाएगा, अभी हाल निकाला था अपन ने 208। अब आपको पता है ABC की वैल्यू कितनी है, अभी हाल बताई थी मैंने, ABC की वैल्यू कितनी थी बताइए, कितनी आई थी 12d के बराबर 12 था। ABC की वैल्यू 12d प्लस 1d ये हो जाएगा 13d और कितना हो जाएगा 208, याद रखिएगा 208। तो 13d इज इक्वल कितना हो जाएगा 208 मतलब अब 13 से काटिए, 13 एकम 13, कितने बार कटेगा 13 छंग 78। डी की वैल्यू कितनी आ गई 16, डी की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब आप पूछा क्या है, अब क्वेश्चन क्या है आपका, पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है। पहली 3 संख्याओं का औसत बताया गया, देखो पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है, तो एक संख्या जो आपकी डी संख्या आ गई वो कितनी आ गई 16, उसका 4 गुना आपका औसत है, यानी आप इसका 4 गुना करेंगे तो कितना जाएगा 64 और आंसर कितना हो जाएगा इसका 64। यही बोला गया था, पहली लाइन ही बोलिए कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है, ठीक है। तो आपको पूछा ही गया है कि पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है, वो है 64। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 20 टीमें भाग लेती है, जिसमें से प्रत्येक टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी, तो टूर्नामेंट में कुल कितने खेल खेले जाएंगे। ये तो आपको पता होगा, ये हाथ मिलाने वाला कॉन्सेप्ट है, n-1 इंटू बटे 2 इंटू नहीं, इसका फॉर्मूला है। तो आप यहाँ रख लीजिए 20 इंटू 19 बटे 2, काटेंगे तो 10, यानी कितने मैच खेला जाना है 190 मैच खेला जाना है, कितने 190, ठीक है। ये तो फॉर्मूला n-1/2। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये। जून के महीने में एक कक्षा में लड़कों की संख्या की आधी थी। जुलाई में 5 और लड़कियों ने प्रवेश लिया, जबकि लड़कों ने 5 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। अब कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर है, तो जून में कक्षा में कुल कितने छात्र थे, ये आपको बताना है। देखिए पहले बोला है कि आधी थी, ये अनुपात 1:2, मतलब ये कौन सा है, देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी थी, ये कौन सा बॉयज़ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे गर्ल्स। और अभी कितनी संख्या बराबर है 1:1। अब इसने बोला है आप एक से भी कर सकते हैं, जुलाई में 5 लड़कियों ने प्रवेश लिया, जुलाई में 5 लड़कियों ने प्रवेश लिया, तो ये जो लड़कियां हैं इसमें प्रवेश लिया, मतलब ये प्लस में 5 है, और 5 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, ये 5 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। अब आप वही मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर से इधर, ये 1 ये 2, तो 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई -5 और यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,
ठीक है। अब उसने पूछा है कुल लड़कों और लड़कों की संख्या, ये स्टार्टिंग में पूछा गया है, कब स्टार्टिंग में बताया गया है कि जून में जो कितनी संख्या थी, तो ये कितनी 3, कुल संख्या 3 इंटू 10, कुल संख्या कितनी हो जाएगी 30। आ गया होगा मेरे सबसे समझ में। अगर आप कोई और तरीके से एक्सेस से करते हैं तो आप एक्सेस से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी तरह से बेसिक से नहीं समझा सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको कितने नंबर और कैसा रहा ये वीडियो, क्योंकि मैथ्स का पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है मोबाइल से। कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी पेड ले लें, ठीक है। थैंक